मंगलापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कुछ दिनों से एक डरावने भूत का आतंक छाया हुआ था। वे भूत कोई आम भूत नहीं था। उसके पास आरी, ब्लेड और चाकू जैसे खतरनाक हथियार थे। इसीलिए रात के 12 बजे के बाद कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर निकलने की गलती नहीं करता था। अगर कोई गांव वाला आधी रात के समय घर से बाहर निकल भी गया तो वो डरावना भूत अपनी चमकदार आरी से उस आदमी के टुकड़े करके फेंक देता था। सभी गांव वाले उस आरी ब्लेड वाले डरावने भूत से बहुत ज्यादा डरे हुए थे और जैसे ही रात के 12 बजते वे सभी गांव वाले अपने घरों में घुसकर खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे। एक रात भूत अपनी आरी हाथ में लिए पूरे गांव में घूम रहा था और बोलता है, इन गांव वालों को क्या लगता है कि ये सब अपने घरों में छिप कर बैठ जाएंगे और मैं इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा। तभी गांव में रहने वाला मनीष अपना सब्जी का ठेला लिए जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रहा होता है। आज बाजार में हमारी सारी सब्जी तो बिक गई, पर हमका घर पहुंचने में आधी रात हो गई। बस भगवान, अब आप हमारी रक्षा करना और कछु हो जाए बस रास्ते में हमका वो आरी वाला भूत ना मिले। भूत जोर से हंसते हुए बोलता है, बहुत दिनों से मेरी आरी खून की प्यासी थी। आरी से तेरे टुकड़े करने में मुझे बहुत मजा आएगा। ऐसा बोलकर भूत अपनी आरी से मनीष को काट डालता है और उसके टुकड़े करके गांव में फेंक देता है। फिर अगले दिन रात के करीब 1 बजे एक शराबी नशे में धुत गुनगुनाता हुआ अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी भूत की नजर उस शराबी पर पड़ती है। शराब पीना शरीर के लिए कितना हानिकारक है, ये आज मैं इस शराबी को बताता हूँ। इस शराबी के तो मैं अपनी आरी से एक नहीं बल्कि 36 टुकड़े करके फेंकूंगा। 36। अरे अरे बाप रे, ये भूत कहाँ से आ धमका। अरे इसे देख कर तो मेरा सारा नशा ही उतर गया। अरे रे, ऐसे कैसे नशा उतर गया? अभी पूरा नशा उतरना तो बाकी है। फिर भूत उस शराबी को अपनी आरी से काटकर वहाँ से चला जाता है और मुखिया जी के घर के सामने खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मुखिया जी अपने घर की खिड़की से भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं। कुछ देर में भूत वहाँ से गायब हो जाता है। अगले ही दिन सभी गांव वाले इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं। न जाने ये आरी ब्लेड वाला भूत हमारे गांव में कहां से आ गया है। आए दिन गांव में कभी किसी का हाथ कटा मिलता है तो किसी के शरीर के 2 टुकड़े मिलते हैं। अब तो रात होते ही हमका तो चिंता सताने लगती है कि कहीं अगला नंबर हमरा ना हो। अरे क्या बात करते हो कमलेश भैया, और ऐसे डरने से काम नहीं चलने वाला। हम गांव वालों को कछु तो करना चाहिए। हम सभी लोगन का गांव में पूजा करानी चाहिए जिससे वो भूत हमारे गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाए या जहाँ से आया है वहाँ वापस चला जाए। सभी गांव वाले भोलू की बात से सहमत होकर गांव के पंडित जी से पूजा करवाते हैं। गांव में पूजा करवाने के बाद से गांव में रात को कुछ दिनों से भूत का दिखना बंद हो गया था। इसीलिए गांव वालों के मन में से भूत का डर भी कम हो गया था। अगले दिन सभी गांव वाले अपने अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं और खेतों में काम करने लगते हैं कि तभी दिन के समय रास्ते में कमलेश की पत्नी मीरा को अपने सामने भूत दिखाई देता है। अरे दैया, ये का हुई गवा, ये भूत इतनी टीक दोपहरी में कहाँ से आधम का। हाय रे दैया, हमका तो बड़ी डर लागत है रे। अरे हम तो अपने पति देव के लिए खाना लेकर जा रहे थे, पर अब तो हमका लगता है कि कहीं हम ही न इस भूत का खाना बन जाए। मीरा भूत से डरकर भागती हुई खेतों में पहुंच जाती है और जोर जोर से भूत भूत चिल्लाने लगती है कि तभी भूत भी अपने हाथ में ब्लेड लेकर खेतों में पहुंच जाता है। भूत के डर से सभी गांव वाले अपने अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। तभी रास्ते में गांव के लोगों को मुखिया जी मिलते हैं। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, ये आरी वाला भूत तो हम गांव वालों के पीछे ही पड़ गया है। अरे आज तो इसने कमलेश भैया को अपने ब्लेड से काट काट कर घायल कर दिया।
तभी गांव में एक महात्मा आते हैं, जिन्हें देखकर मुखिया जी उन महात्मा से कहते हैं, गुरुजी, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो ये भूत हम सभी गांव वालों को अपनी आरी ब्लेड से काट कर मार डालेगा। गांव में पूजा पाठ कराने के बाद भी ये भूत एक एक कर गांव के लोगों को मार रहा है। वो भूत बहुत ही ताकतवर है और उसके पास खतरनाक हथियार भी है। यदि हमें इस भूत की कोई वजह पता चल जाए तो उसे काबू में करना आसान हो जाएगा। उसके भूत बनने के पीछे और गांव के लोगों को इस तरह बेरहमी से मारने के पीछे उस भूत की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। गुरुजी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कई बार मैंने उस भूत को मेरे घर के बाहर चिल्लाते हुए देखा है, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। अरे बेटा, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहीं तुम्हें तो उस भूत के बारे में नहीं, हमें कछु नहीं मालूम, हमें उस भूत के बारे में कछु नहीं पता। बेटा, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो बता दो, नहीं तो वो भूत सभी गांव वालों को मार डालेगा। भोलू कुछ बता पाता उससे पहले ही भूत वहाँ आकर भोलू का गला पकड़ लेता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, ये क्या तुम गांव वालों को सच बताएगा? जो खुद झूठा, धोखेबाज और खूनी हो, वो क्या सच बोलेगा? और अब ये मेरे हाथ लग ही गया है तो मैं इसे इस तरह से काटूंगा जैसे इसने मुझे आरी ब्लेड से काट कर मार डाला और मेरे शरीर के टुकड़े जमीन में गाड़ दिए। अरे भूत जी, हमका नहीं मारो। अरे सारी गलती हमारी नहीं है जो आप हमका मारने पर तुले हो। है भूत, आखिर ऐसा क्या किया है इसने जो तुम इसे मार डालना चाहते हो? मुखिया जी, पहचानो हमें, हम ललित हैं, जैसे आप अपने बेटे की तरह प्यार करते थे, पर इस भोलू की वजह से सभी गांव वालों ने हमें चोर समझ लिया, जिसकी वजह से सभी गांव वालों ने मेरी बहन और माँ को चोर की बहन, चोर की माँ कहना शुरू कर दिया। अब जो कुछ भी बताएगा यही सभी को सच सच बताएगा, नहीं तो मैं अभी के अभी इसके 2 टुकड़े कर दूंगा। मैं बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। कुछ साल पहले मैंने मंदिर से चढ़ावे के पैसे चुरा कर उन पैसे से शहर में जाकर दारू की बोतल ले आया और ललित को किसी बहाने से मोहन की लकड़ी काटने की दुकान में बुलाकर उसे जबरदस्ती दारू पिला दी और फिर मैं रोज मंदिर से इसी तरह पैसे चोरी करता और इन पैसों से दारू लेकर आता और ललित को रोज दारू पिलाता ताकि उसे दारू पीने की आदत पड़ जाए और फिर मैं किसी तरह उसे लीला की शादी मुझसे कराने के लिए मना लूं। पर एक रोज जब मैंने मोहन की लकड़ी काटने की दुकान पर ललित को बुलाया और उसे दारू पिलाकर उससे उसकी बहन लीला की बात छेड़ी तो वो गुस्से से बौखला उठा। बस फिर क्या था, मुझे जो गुस्सा आया मैंने तुरंत आरी से ललित के टुकड़े कर दिए। मुझे मारने के बाद भी इसका पेट नहीं भरा, इसलिए मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी कर उसका नाम मुझ पर लगा दिया और सभी गांव वालों को ये बोल दिया कि मैं मूर्ति चुरा कर शहर भाग गया हूँ। भूत अपनी आरी हाथ में लेकर बोलता है, तो आप बताओ मुखिया जी, इस भोलू को क्या किया जाए जिससे मेरे परिवार को गांव में सिर उठाकर रहने का मौका मिले और मुझ आरी ब्लेड से मरे हुए ललित को भूतिया जिंदगी से मुक्ति मिले। इस भोलू और मोहन को भी वैसे ही मारा जाए जैसे इसने तुम्हें मारा था और गांव में रहने वाले सभी लोगों को तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी, जिससे तुम्हारे ऊपर लगे चोर के कलंक से तुम्हें मुक्ति मिले। फिर सभी गांव वाले भूत से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। फिर भूत अपनी आरी से भोलू और मोहन के टुकड़े करके उन्हें मार डालता है। उन दोनों के मरते ही भूत की आत्मा को शांति मिल जाती है और वे वहाँ से गायब हो जाता है। भूत के गायब होते ही सभी गांव वालों को चैन की राहत मिल जाती है।